सुबह सुबह इस औरत ने पूरा मूड किरकिरा कर दिया। 1000 रुपये के लिए क्या क्या बातें नहीं सुनाई इस औरत ने, क्या क्या बातें नहीं सुनाई। काश की भाभी जी मुझे पहले मिली होती। माय गॉड, टंटा ही ना होता कोई। कितनी मासूम, नॉन कंट्रोवर्शियल, गिविंग, माय गॉड। और कहां फंस गया मैं। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी। आप दिखी नहीं सुबह से आज। हाय दिया, का बताएं आपको, आज का हमरा दिन का शुरुआत ही बहुत कड़वा हुआ। का है ना लड्डू के भैया हमरे लिए चाय बनाए रहे, बिल्कुल नीम के काढ़े जैसा। जो आदि पैदाइश कड़वा हो उससे मीठे की क्या तवक्को कर सकती हैं आप। का बोले? तो कब दे रही हैं आप तलाक इनको? हाय दिया, कछु भी बोलते हैं। इतना छोटा सा बात के लिए, चाय के लिए का कौन तलाक देता है का? और वैसे भी वो हमसे माफी मांग लिए हैं और आज शाम को हमरे लिए कछु खास खाने के लिए बनाने वाले हैं। ऐसा क्या खाने के लिए बनाने वाले जो इतना शर्मा रही हैं आप? वही बनाने वाले हैं जिससे मूडवा बनता है। किस मूड की बात कर रही हैं? ऐसा क्या करने वाले हैं वो आपके साथ? हम ऊ मूडवा का बात कर रहे हैं भरभूति जी कि जब हम ऐसे खिड़की पे आप उनका इंतजार कर रहे होंगे और लड्डू के भैया आएंगे और हमको सेज पर बिठाएंगे। आप सेज पे बिठाएंगे भाभी जी? आप सेज पे खुद ही बैठ सकती हैं ऐसा करके। इसमें लड्डू के भैया की कोई जरूरत नहीं है। जाइए अभी जाके बैठ जाइए सेज पे। मैं तो कह रहा हूं लेट जाइए। अभी कहाँ जाएंगे? रात को जाएंगे ना, और जब लड्डू के भैया आएंगे। अब इतना शर्मा रही है लेकिन ये नहीं बता रही कि लड्डू के भैया क्या करने वाले हैं, कैसा मूड बनाने वाले हैं। ओ वाला मूडवा जिसमें लड्डू के भैया रेडियो का आवाज बढ़ाएंगे। भाभी जी, भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। आप खुद अपने हाथों से आवाज बढ़ा सकती हैं, रेडियो की कम कर सकती हैं। इसमें लड्डू के भैया की कोई जरूरत नहीं है। हम तो मूडवा बनाकर लेटे रहेंगे ना, आवाज तो वही उठकर बढ़ाएंगे ना। तो ऐसा क्या करने वाले हैं कि रेडियो की आवाज बढ़ानी पड़े? दिया बरबूती जी, हम ओ वाले मूडवा का बात कर रहे हैं जब गिलोरी चबा के दूधवा पीते हैं। इश भाभी जी, आपने बताया नहीं कि आपको गिलोरी का शौक है। हम आपके लिए बनवा के लेके आएंगे। गिलोरी, ठंडक, इलायची, खुशबू, चटनी और थोड़ा सा क़िमाम। भाभी जी, घर में दूध तो होगा। दूध गर्म कीजिए, गिलोरी चबाइए, दूध पीजिए। आपको लड्डू के भैया की क्या जरूरत है? दिया भरभूति जी, ई वाले मूडवा में लड्डू के भैया का ही जरूरत है, पड़ोसी का नहीं। काश का बोले? मैं कह रहा था कि जितनी तमाम चीजें आपने गिनवाई हैं वो सब चीजें आप खुद कर सकती हैं। आपको लड्डू के भैया की कोई जरूरत नहीं है। हाय दिया, हम इतनी देर से आपको बता रहे हैं ओ मूडवा, ओ मूडवा, ओ मूडवा का आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, हम तो अभी तक सोचते थे केवल हम ही बॉर्डम है, लोग ही हमको बॉर्डम 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 बोलते हैं। आप तो हमसे भी बड़े वाले बॉर्डम निकले, हमको बात ही नहीं करना है। जाइए, लड्डू के भैया आएंगे। इतने बड़े बॉर्डम नहीं है भाभी जी, सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, दिल में जलन हो रही है, उसका क्या करें। हम तो दुआ करेंगे कि लड्डू के भैया का मूड ही ना बने। इनके बम की सुतली तो फुरफुराए लेकिन बम ना फूटे। ससुर का लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। अरे यार, ये चिच्चा का फोन नंबर ले लेना चाहिए था, पता नहीं कब आएंगे। तो चौकन्ना रहना पड़ेगा कहीं साला फिर से साइकिल ठोक ना दे कहीं। कैसे हो मियां हनुमान तिवारी? हम तो ठीक है, लेकिन कान के पर्दे फाड़ डालोगे क्या यार? सॉरी, बात ऐसी है, पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए पोम पोम लगवा लिया मैंने। चलिए, ये तो बढ़िया किया। लेकिन एक बात बताइए, हमारी वो चीज लेके आए क्या? अरे यार मियां, मेरे जहन से ही निकल गया यार, सॉरी, भूल गया मैं। बाद में मैं यार, ये साला चोट का दर्द फिर शुरू हो रहा है बहुत। अरे यार यार, तुम आदमी हो या पजामा हो, जब देखो चोट का बहाना बनाना शुरू कर देते हो यार। आई हो यार तुम हैं। ये लो
ये रहे तुम्हारे गरगुंडे। अच्छा, धन्यवाद। कि कितने हैं? पूरे 30 हैं। 30? तुमने 25 बोले थे। हाँ। 5 का माल बच गया। हाँ। वो भी बना दिया मैंने तुम्हारे लिए। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। चलो 5 के तो फिर कोई पैसे नहीं लेंगे ना? मियां तिवारी, इतने बड़े व्यापारी हो यार तुम, थोड़ी जेब ढीली कर दोगे तो पतलून सरक नहीं जाएगी तुम्हारी। पूरा 30 के पैसे लगेंगे, नहीं तो वापस करो। नहीं, दे रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हैं? ये लो। आ गए। लाओ। अरे 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 जनाब आप ही। थैंक यू चीचा। क्या नहीं है? हाँ, नहीं। अबे चल भी ना चल यार। टीका मलखान, मैं ये सोच रहा था यार कि साला मिठाई खाना छोड़ ही देते हैं। बक सारे, अरे दुकान बंद है गई बेवकूफ, फिर सांस तो बंद आई ना। बकवास करो बिना बात की। अरे यार दिल से बोल, मतलब दिल से बोल कि हमें वो आना चाहिए। और वो क्या आना चाहिए? अरे वो आना चाहिए। वो क्या? अरे वो क्या? अरे वो आना चाहिए यार। अरे जब मैंने तुझे छोड़ दिया है तो क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? मूव ऑन करना कुत्ते। अरे जा लड़की ने बोल दो रे। अरे मूव ऑन होना चाहिए सारे। अच्छा मूव ऑन। थैंक यू टिलुआ की बहन जी। बहन जी होगी तेरी गर्लफ्रेंड। इसकी तो कोई ना है, ये तो कल्ला है। कल्ला हैं? मिठाई मिठाई मिठाई। कहाँ है? उधर से खुशबू आ रही है यार। अबे उधर तो सुलभ शौचालय रहे हो सारे। अरे उधर सुलभ तिवारी भी है यार। क्या बात। यहीं से खुशबू आ रही है, मिठाई की यहीं से खुशबू आ रही है भाई। जी अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बे? अरे ओ टिलुआ जी सरकार। जी, कच्चा बनियान का व्यापारी हाथ में का लेके जा रहे हो है रे? पता नहीं सरकार, अभी कच्चे को खोल के देखता हूँ। अगर डब्बा इन लौंडों के हाथ में लग गया तो एक भी गरगुंडा नहीं छोड़ेंगे, भुक्कड़ों की तरह सारा के सारा खा लेंगे। भैया जी जवाब क्यों ना दे रहे? दवाब कैसे देंगे, ससुरा कांप रहो है। मुझे तो लगता है तिवारी सेठ तुम्हारे डिब्बे को फोड़ देना चाहिए। पैसे 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 है डब्बे में। डब्बे में पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है रे? क्लाइंट के पास से ला रहे। क्लाइंट। ओहो क्लाइंट, तुम्हारो क्लाइंट हलवाई है का? तुम्हारा पैसे में से छेने की मिठाई की खुशबू आ रही है रे। तिवारी सेठ छींकना मत, मलखान पे छींक दो उदक को। छेने की खुशबू नहीं है। अबे पैसे हैं इसमें, कोई मिठाई नहीं। भैया जी कैसे विश्वास कर ले तुम्हारे ऊपर? हम बताते कैसे विश्वास करें। आओ भैया लूडो खेलें। अरे तेरी मैया। क्या कर रही हो पगली? कुछ भी। अरे तुम्हारा मुड़वा बना रहे हैं पगली। वो तो रहने दीजिए, मूडबा का चूल्हा फूका हुआ है। कोई बात नहीं, उस चूल्हे को हम आग देंगे, मुड़वा एकदम पक जाएगा। हाँ, और का पकाएंगे? कड़वा ही पकाएंगे, जो भी पकाएंगे। पगला गई हो क्या? याद नहीं दिन में हमने तुमसे क्या कहा था? का कहे थे? कि हम तुम्हें एक तो स्पेशल डिश खिलाएंगे, याद है? काहे जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ, हम का कौन डिम्पल है जिसके ऊपर आप अपना प्रयोग कर रहे हैं? डिम्पल तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे पड़ता पगली है। शायद तुम सैंपल कहना चाह रही हो। सही पकड़ा है। यहाँ तुम गलत पकड़ी हो। हम तुम्हें सैंपल नहीं समझते, ना ही हम कोई ऐसी विधि अपनाना चाह रहे। हम तो चाह रहे थे कि बस तुम्हारा एक तो मुड़वा जो है हरा भरा हो जाए, ताकि हम अम्मा को एक तो खुशखबरी दे सके। अब कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? अरे पगली चख के तो देखो, अगर कछु गड़बड़ हुई ना तो हमारा नाम बदल देना। ठीक बा। श्री कड़वा मोहन तिवारी कैसे रहेगा?
खैर वो सब छोड़ो पगली, कमरे को जो है ना एकदम थोड़ा खुशबूदार बनाओ, है थोड़ा इत्र वित्र भी लगाओ यहाँ पर, है कमरे को एकदम बढ़िया माहौल में परिवर्तित करो। तब तक हम जो है वो बढ़िया डिश तैयार करके लेके आते हैं। हम भी चलते हैं मदद करने। नहीं 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 नहीं, वो डिश हम ही बनाएंगे पगली। अगर किसी और का हाथ लगा तो डिश खराब हो सकती है, समझी? ठीक बा। तो हम यूं गए और यूं डिश बना के लेके आए। ठीक बा, ले आइए। हाँ हाय दिए, एक तो सुबह हमारा मुंह कड़वा कर दिए, पता नहीं आप क्या करेंगे। ये गरगुंडे अंगूरी के मूड को तो तरोताजा कर ही देंगे, लेकिन एक बात का मलाल सदैव रहेगा कि हम सबसे पहले ये गरगुंडे भाभी जी को नहीं चखा पाए। काश कहीं से भाभी जी अवतरित हो जाएं और ये गरगुंडे चख ले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। नो डैडी नो। आ गई? नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप कितने भी पैसे दे देना, नहीं मैं अमेरिका नहीं आने वाली। व्हाट? 14 करोड़? 20 करोड़? ओके ऑल राइट। तो मैं और विभू, हेलो डैडी, हेलो, काट दिया। विभू का नाम सुनते ही डैडी का पेशेंस ही खत्म हो जाता है। भाई नमस्कार। अरे हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस भाई जी अब बहुत खुश है, बहुत खुश। अब बहुत खुश है मतलब? वो इसलिए भाभी जी क्योंकि अभी हमने अपने हाथों से एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी चीज बनाई है। वाई तिवारी जी, वाई? मतलब क्यों बनाया है आपने कुछ भी अपने हाथों से? बेचारे अंगूरी जी ने जिंदगी भर आपकी सेवा की है और आप किस बात का बदला ले रहे हैं उनके साथ? हाँ? बदला? कैसा बदला? डोंट एक्ट सो इनोसेंट तिवारी जी। हाँ, मुझे बताया अंगूरी जी ने कि आपने कैसे उन्हें सुबह सुबह कड़वी चाय बना के पिलाई। क्यों? अगर मैं आपकी पत्नी होती ना। काश। व्हाट? हमारा मतलब है भाभी जी कि हमने जो है ये बहुत ही टेस्टी गरगुंडे बनाए हैं, जरा चखिए। तिवारी जी, मैं ना आपके खिलाफ वुमेन कमीशन में ना कंप्लेंट करा दूंगी कि आप अपने हाथों से ऐसे जहर बनाकर औरतों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी जी आप भी ना भाभी जी इट बाजे गलती। खैर वो सब छोड़िए, हम कह रहे हैं ना तनी के गरगुंडे चख के देखिए। गरगुंडे? जी भाभी जी हमने स्पेशल मिठाई बनाई है और ये स्पेशल मिठाई सिर्फ हम ही बना सकते हैं। सच कह रहे हैं भाभी जी, प्लीज चख के देखिए। अरे जी देखिए, मुझे ना अभी जिंदगी में बहुत सारे काम निपटाने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी व्हाटएवर इट इज खा के मैं ही निपट लूं। अरे शुभ शुभ बोलिए, शुभ 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 बोलिए भाभी जी। खा के देखिए, अगर आपको ये अच्छे नहीं लगे तो आपकी जूती और हमारा सर। और तिवारी जी इतना मेलोड्रामा बंद कीजिए। ओके इफ यू इंसिस्ट, मैं चख लेती हूँ। लाइए प्लीज हैव इट। खाइए खाइए। गूंज उठी शहनाई। कैसा लगा? तिवारी जी, ये गरगुंडे आपने बनाए हैं? तो कमाल के हैं। जी भाभी जी हम इन्हें बनाए हैं। वो क्या है ना भाभी जी कि हर इंसान के अंदर एक तो भेड़िया, लकड़, कुत्ता, एक कलाकार होता है भाभी जी। एक कलाकार होता है। जब बुरा समय होता है तो जानवर बाहर आता है, जब अच्छा समय होता है तो कलाकार बाहर आ जाता है। तो बस यूं समझ लीजिए कि ये जो सवेरे हमारे माथे पर ये जो कड़वा कांड लगा था ना भाभी जी, बस इसको मिटाने के लिए हमने ये बनाया। जो भी है, आपके गुंडे बहुत कमाल के हैं। गुंडे नहीं भाभी जी, गरगुंडे। ओके गरगुंडे। मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि अगर आप ये बना के बेचेंगे ना
तो बहुत पैसे कमा लेंगे। इट्स सो टेस्टी। थैंक यू भाभी जी, आप कहें तो हम तो खुद को बेच दे। तिवारी जी आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए ना। हमारा मतलब ये है भाभी जी कि ये जो आपने इतना बेहतरीन आइडिया दिया ना, हम इस पे गौर फरमाएंगे। तिवारी जी, मैं इफ यू डोंट माइंड एक और ले लो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये लीजिए भाभी। थैंक यू तिवारी जी, बहुत अच्छे हैं। ओके तिवारी, सी यू। वाह, इच्छा पूर्ण हो गई। भाभी जी ने चखा, आनंद आ गया। अब तो अंगूरी को अच्छा लगना ही लगना है। If Yan can cook, I can cook. La 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 la, la 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 la, la 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 la. भाई 56 भोग लगाए जा रहे हैं। क्या 56 भोग की ताकत नहीं है, लेकिन 5 भोग तो लगा ही दिए हमने। लेकिन एक बात है यार, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया? अन्नू का आने दीजिए, मालूम पड़ जाएगा आपको। घंटी बजी। चल देख। हेलो प्री वुमन। यार बड़ी देर कर दी तुमने आने में यार। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है आज, क्या क्या बनाया, यू विल लव इट। सुन रही हो ना तुम? हेलो। हाँ? मुझे लग रहा है ऐसा खुशबू आ रही है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। सुन, तू डिशेस के नाम बता। बता 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 बता। अनु, मैंने तुम्हारे लिए आज लौकी की 5 डिशेस बनाई हैं। स्टफ लौकी, लौकी फ्राई, लौकी मुसल्लम और लौकी के कोफ्ते, और फाइनली लौकी का हलवा विद ड्राई फ्रूट्स ऑन टॉप। क्या हुआ? यार तूने ना एकदम डिनर जो है लौकी मैं कर दिया। अच्छा एक बात, तूने इतना सारा रायता फैलाया तो तूने लौकी का रायता क्यों नहीं बनाया? अनु, मैंने जो कहा तुमने सुना ना? सॉरी, कुछ कह रहे थे तुम? जो कुछ मैंने कहा तुमने कुछ नहीं सुना? कुछ था क्या सुनने के लिए? अरे बहू, इसने तेरे सम्मान में लौकी फेस्टिवल का आयोजन किया है। मैं आई कम इन पगली? हाँ कमीने। हाँ? हाँ, आ जाइए अंदर। वो कमीन होता है? ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं, हमको ऐसा काहे लग रहा है आज हमारा रेस्ट इन 2 पीस होने वाला है। रेस्ट इन पीस पगली, 2 पीस तो बिकनी होती है। आइए। हाँ। ये है तिवारी स्पेशल गरगुंडे। ये तो मिठाई है। बहुत खास मिठाई है जो हमने अपने हाथों से बनाई। लेकिन आप मिठाई बनाना कब सीखे? पगली, ये उन दिनों की बात है जब गांव में हमारे बहुत सारे दुश्मन हुआ करते थे। उनमें से एक दुश्मन था डीडी, दुश्मन दूबे। हमारी अम्मा ने दुश्मन दूबे से उधार ले रखा था। जब भी दुश्मन दूबे अम्मा को उधार चुकाने के लिए कहता, बेचारी अम्मा चुका नहीं पाती थी। बस इसीलिए एक दिन अम्मा ने हमें दुश्मन दूबे की हवेली पे गिरवी रख दिया। फिर डीडी की हवेली में एक तो हलवाई था, उस्ताद गरगुंडे खोया प्रसाद। वो गरगुंडे बहुत अच्छे बनाता था जो डीडी को बहुत पसंद थे। एक दिन बातों बातों में हमने गरगुंडे को अपनी और अम्मा की व्यथा सुनाई तो उसका दिल पसीज गया और उसने हमें गरगुंडे बनाने सिखा दिए। फिर हमने एक दिन गरगुंडे बनाए और डीडी को खिलाए, और वो गरगुंडे जी ने कहा कि ये गरगुंडे हमने बनाए हैं। तो डीडी इतना खुश हुआ कि उसने अम्मा का सारा कर्जा माफ कर दिया। क्या बात है लड्डू के भैया, हमको आप पर बहुत बहुत दाऊद है। दाऊद? पगली, दाऊद का नाम कहे ले रही हो? वो प्राउड होता है, प्राउड। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको आप पर बहुत बहुत नाज है, सच्ची सच्ची। लेकिन वो आपको छोड़ काहे दिए, अपने पास काहे ना रख लिए? वो डीडी ज्यादा गहराई में जा रही है पगली। क्या बोले? नहीं, हमने कहा पगली कि वो डीडी जो है वो गरगुंडे खा के चल बसा। नहीं मतलब ये गरगुंडे खा के नहीं चल बसा। तो
दरअसल वो उसको खुशी के मारे दिल का दौरा पड़ा और वो निकल लिया। हाय दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो पगली, तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं है, वो तो हमारे पास है ना। हाँ। I lust you लड्डू के भैया। लस्ट नी ट्रस्ट पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आज कई वर्षों बाद हमें गरगुंडे बनाने का मौका मिला है पगली। शायद संतान प्राप्ति का जो कर्जा अम्मा के ऊपर है उसको चुकाने का वक्त आ गया है। तो देर ना ही करते हैं, चखते हैं। हे प्रभु, हमरे रक्षा करना। कैसा लगा? टिक्का बवाल चीज खिला दिए लड्डू के भैया हमको। ऐसा लग रहा है ये खत्म ही ना हो, बस हम इसको अपने मुंह में ऐसे ही घुमाते रहे। अरे खत्म नहीं होगा पगली, बहुत सारा, ये लो और खाओ। हाँ दिया, हमारा वजन बढ़ गया तो? कोई बात नहीं, शुगर फ्री है पगली, अमीरों की डाइट है। ठीक बा, तो हम एक ठो और ले लेते हैं। क्या बात है, पगली हो गई फिनिश। अब खुद ही खाओगी, हमें भी खिलाओगी। बे ये साला कैसा सलून वाला है? हाँ, साले ने अभी तक दुकान नहीं खोली। इस सलून वाले को धंधा करना भी है या नहीं करना है? अबे ओ ऊंट के मुंह वाले, एक बात बता मुझे, जे सलून तूने खुलवा के दिया है जो उस गरीब पे गरज रही है ये? लंडे, प्रेम भाई के कहने का मतलब है कि लेट बहुत हो रहा है यार। हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, काम पे जाना टाइम के पक्के हैं। अच्छा वो माँ साहब नहीं है, माँ साहब होते ना तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। और ये जो माँ साहब संस्कार नाम का अलाप गाते रहते हैं ना, कसम खा के करिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जब माँ साहब पैदा हुए होंगे तो नर्स को देखते ही उन्होंने आंख मारी होगी यूं करके। और पता है नर्स ने क्या कहा होगा? क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ए जालिमो, मोको तो लग रहा है मास्टर जी ने ना शादी के वक्त अपनी साली को मंगलसूत्र पहना दो तो परिवार के लोगों ने बोलो तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं। ये सही लगा सारा। ओ भैये, हम तीनों मास्टर साहब की संटी से ना डरने वाले, क्योंकि हम तीनों बहुत ढीठ किस्म के आदमी हैं। हम पे कोई फर्क ना पड़ने का। अबे क्या कोई फर्क ना पड़ने का बाबले? अभी संटी पड़ेगी तो फर्क पड़ेगा। बेचारा।